तो ऐसा जिसमें कोई चाह ना बचे, ना मैं रहूं न तू रहे, एक दूजे में खो जाए, ऐसी जो भगवान की प्रीत की डोर है उसमें अगर हम बन जाते हैं। शरद पूनम की रात में देखो हमें क्या क्या, ये तो मैंने आपको शरद पूर्णिमा में क्या करना चाहिए, कैसे खीर खानी चाहिए, क्या क्या मतलब वो बताए। क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको 2-4 बातें बताती हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन हमें धन का लेन देन नहीं करना चाहिए, मतलब किसी से धन जो है किसी को देना वेना नहीं चाहिए। मांस मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। स्त्री के साथ संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। कोई सुहागन स्त्री अगर आपके घर आती है तो आप उसका सम्मान करें, स्वागत करें और उसको कुछ उपहार दे करके भेजें। और 3 चीजें संध्या के समय किसी को ना दें, जीरा, हल्दी और सरसों। इस दिन हो सके तो चूल्हे पे तवा ना चढ़ाएं, रोटी ना बनाएं, मतलब जैसे पूरी वूरी खा लें या मालपुए खा लें, कुछ इस टाइप की चीज़ खाएं। मतलब ये विधान है। इन चीज़ों का त्याग करने से लक्ष्मी जो है मतलब सदा निवास करती है हमारे स्थान पे। और अगर हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं कि ये सब खाली कहने की बातें हैं, इन सब से कुछ नहीं होता है, तो लक्ष्मी हमसे रुष्ट भी हो जाती है। इसलिए हमें इन चीज़ों का जो है त्याग करना चाहिए। ये हमें शरद पूर्णिमा में बताया है कि लड़ाई झगड़ा, चुगली, निंदा, आपस में मनमुटाव, ये सब बातें का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके नाम जप करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, जो नर जपई सो उतरहि पारा। थोड़ा सा मैं आपको करके बताती हूँ। तो देखो हम किसी को अगर कोई लेटर भेजते हैं या कांटेक्ट करते हैं फ़ोन में भी, तो सही नंबर डायल करते हैं तभी हमारी बात होती है। अगर हम लेटर भेजते हैं तो हम उसमें एड्रेस लिखते हैं। ऐसे ही हम कोई भी मंत्र अगर जपते हैं तो उसका हमें मतलब जो है उसका इष्ट कौन है और हमारा क्या उद्देश्य है उसको करने का, ये अवश्य बताना चाहिए। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे, शाश्वत प्रीति अर्थे, गुरु चरणों की सेवा अर्थे, ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थे, जपे विनियोग। ये सब चीज़ें जो मैंने बोली हैं इन सब की प्राप्ति के लिए जो है मैं मतलब जो है ये मंत्र जप रही हूँ। जिसका ऋषि क्या है, जिसका छंद क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है वो सब मैंने बताया। और इसका जप भी कैसे करना है देखिए। ओम, जितना लंबा उच्चारण, माँ में होठ बंद कर दें। जितनी देर हम ओम बोलें उतनी देर फिर शांत होकर बैठे। शांत। फिर से फिर से
फिर से ओम, फिर से ओम। जितनी देर हम चुप बैठे उतनी देर मन ही मन प्रार्थना करें, प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, अपने चरणों की प्रीति दो। ओम। चुप। फिर से ओम। शांत। ऐसे चांदनी रात में चांदनी की किरणों में इस मंत्र का जाप करते हुए, जो अखिल ब्रह्मांड का नायक है, जहाँ से सारे मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, ऐसे ओम स्वरूप को प्रणाम करते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए अपने अंदर की यात्रा करें। इस मंत्र को पढ़ने से, इस मंत्र का जाप करने से जो हमें फायदा होगा वो अवर्णनीय है। ओम नाम का प्याला कोई पिएगा कर्मा वाला, ओम नाम का प्याला कोई पिएगा कर्मा वाला। इसलिए ओम ही माता, ओम ही पिता, ओम ही सर्वदाता। इसलिए ऐसे अगर हम रात्रि 9 से 12 बजे तक करें, श्वास अंदर जाए सो बाहर आए हम, या श्वास अंदर जाए गुरु मंत्र बाहर आए 1, ऐसे अगर हम 10 तक की भी गिनती कर लेंगे तो हमें अनंत अनंत गुना फल मिलेगा। मेरी लक्ष्मी माँ से, जिनका प्राकट्य दिवस है, उनसे, भगवान विष्णु से और माँ से यही प्रार्थना है कि आप सबका स्वास्थ्य स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, सुख शांति रहे, और हम सबकी खूब श्रद्धा और भक्ति बढ़े। हम आपके बताए रास्ते पर चलें। आप अपनी कृपा का हाथ सदा सदा हमारे ऊपर रखना, हमारे द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो, ऐसी हमारी बुद्धि बनाना, हमें सद्बुद्धि का दान देना। हरि ओम जी, हरि ओम।